आज हम सीखेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। आपके जो सिलेबस में है वो है 0 अंश का, 30 अंश का, 45 का, 60 का और 90 अंश के कोण। ठीक है, तो जो प्रश्नावली अब शुरू होगी, जो प्रश्न हम हल करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत, तो उसमें जो प्रश्न है उनमें इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को रखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक जैसे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम शुरुआत करेंगे, तो हम निकालेंगे कि साइन 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होगा और टेन 45 का मान, यानी कि जितने भी 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने आपको बताए हैं उन सब के मान हम आपको निकालना बताएंगे। ठीक है, तो देखो हमने आपको पहले ही बताया कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम समकोण त्रिभुज में। हम किस में अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का कोण भी क्या दिखाया हमने, 90 अंश दिखा दिया। हमें बताना है 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हमको बताने हैं, तो हम इसको ले लेते हैं 45 अंश। ठीक हो गया, तो ये कोण 90 है, ये 45 है, तो तीसरा कोण कितना होगा, कोण ये कितना होगा। देखो त्रिभुज का कोण योग गुण कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 अंश होता है। तो 90 ये हो गया, तो 180 होने के लिए 90 एक 90 की और जरूरत पड़ेगी। जब 90 में 90 जोड़ेंगे तब क्या आता है, 180 आता है। तो 90 तो ये हो गया, अब बचा एक 90। तो ये अगर ये 45 है तो 45 होता है 90 का आधा, तो दूसरा भी जो होगा ये भी 45 ही होगा। तो हम लिखते हैं चूंकि कोण बी जो है वो 90 है, कोण सी को हमने ले लिया 45, तो इसलिए कोण ए भी जो होगा वो होगा 45। ठीक है, क्यों होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज का कोण योग गुण। तो अभी हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये 45 है तो ये भी क्या होगा, 45 होगा, क्यों, तीनों को जोड़ के 180 आता है। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, कक्षा 9 में हमने आपको प्रमेय बताया है कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 45 है, तो 45 के सामने का कोण, नहीं भुजा, 45 के सामने कौन सी भुजा है, देखो 45 जिन दो भुजाओं से बना है उन दोनों को छोड़ के जो भुजा बचेगी वो उसके सामने है, यानी कि ए बी। और इस 45 के सामने कौन सी भुजा है, बी सी। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर बी सी। क्या हो गया, ए बी और बी सी क्या हो गए, इसमें बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि कारण लिखना, अगर हम इन दोनों का मान कुछ ले लें, माना हमने इन दोनों का मान ए ले लिया, इन दोनों की लंबाई को हमने ए मान लिया। ठीक है, ये दोनों बराबर है, माना हमने ले लिया ए। हम यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं, ऐसा क्यों हुआ, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, यहां लिख लेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो हमें कोई भी अनुपात बताना है तो हमको तीनों भुजाओं की जरूरत होती है। समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, एक लंब होती है एक आधार होती है, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो हमको पहले इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय से AC का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं यानी कि AB और BC के वर्ग के बराबर होता है। तो AB का मान भी A है, BC का मान भी A है। A की घात 2, A की घात 2 कितने बार हो गया, 2 बार, तो 2 A की घात 2 हो गया। यहाँ AC का वर्ग है, हमें केवल चाहिए AC। तो जब यहाँ से वर्ग हटता है तो यहाँ हो जाता है वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो गया, 2 को 2 रहने देंगे, A की घात 2 का मतलब है A गुणा A। वर्गमूल में क्या होता है, दो दो के जोड़े बनते हैं, तो A बाहर आ गया और 2 अंदर ही रहा। तो ये ए था, ये भी ए था, तो इसका कर्ण जो हमको पता चल गया, ये आ गया भुजा √2 आ गया, A√2। तो अब हम क्या करेंगे, अब त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। देखो साइन क्या ले रहे हैं, 45 निकाल रहे हैं, साइन से शुरुआत करते हैं। साइन 45 कितना होगा, साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। भुजाओं का जो अनुपात है वो लंब और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। तो साइन 45 इसको हमने कहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, ए। अब यहाँ लंब और आधार दोनों ए हैं। ठीक है, तो इसके सामने ए है, कर्ण है A√2, तो A बट्टे A√2, ए से ए कट जाएगा, ए बन जा ए कह सकते हैं, तो ये आ गया 1 बट्टे √2। साइन 45 का मान ये आ गया। कॉस 45 का मान
देखो cos 45 किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, ये होता है आधार बट्टे कर्ण का। तो लंब और आधार दोनों सेम थे, तो आधार भी ए है और कर्ण a√2, a1 a, कितना आ गया a√1/√2। तो यानी कि साइन 45 और cos 45 दोनों का मान क्या है, सेम आ गया। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, व्युत्क्रम जो उसका होता है कोसेक। तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है कर्ण बट्टे लंब होता है, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा √2/1, यानी कि एक भाग करेंगे तो एक √2 ही रहेगा। इसी प्रकार cos 45 का उल्टा होता है sec 45, तो sec 45 का मान भी कितना आएगा, √2 हो जाएगा। अब बचा tan, देखो tan 45 होगा, ये किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, tan 45 होता है लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बट्टे आधार। तो दोनों क्या है, a/a हैं, तो a में एक का भाग जाएगा, एक हो जाएगा। तो tan 45 का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा होता है, उसको हम बोलते हैं cot 45। ठीक है, cot 45 क्या होता है, tan का उल्टा है, हम ऐसे भी लिखते हैं, सारे अनुपातों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 45 बराबर cot 45 बराबर 1/tan 45, तो यानी कि 1/1 बराबर 1। ठीक है, बाकी को आप इस प्रकार लिख सकते थे। तो हमको पता चल गया 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 के 6 अनुपात हमको पता चल गए। साइन 45 और cos 45 दोनों सेम है, 1/√2 1/√2। cosec 45 और sec 45 दोनों √2 हैं, और tan 45 और cot 45 का मान, दोनों का मान 1 और 1 है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको एक तालिका दिखाएंगे, उस तालिका में सारे मानों को एक साथ रखा गया है, और उस तालिका को याद करने के कई तरीके भी हैं, लेकिन जब अगर आपने एक बार अच्छे से निकालना सीख लिया तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आपको जो है वो याद हो जाएगा कि मैंने कैसे किया।